कैंग दोहिन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, अभी अभी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करके घर वापस आया था। उसकी फैमिली इतने टाइम से उसका वेट कर रही थी और फाइनली उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। लेकिन इस बंदे की प्रायोरिटीज कुछ और ही थीं। उसने बेयरली अपनी फैमिली की तरफ देखा और सीधा उनके पास से भाग गया, क्योंकि उसके रूम में एक नया वीआर कैप्सूल उसका वेट कर रहा था, जिसके लिए उसने आर्मी के टाइम पर पैसे सेव किए थे। मिलिट्री सर्विस पे जाने से पहले प्रोटैगनिस्ट इंसेनली डिफिकल्ट गेम डेमरॉक का बेस्ट हार्डकोर प्लेयर था। ये गेम लेजेंडरी माना जाता था, लेकिन पॉपुलैरिटी कम होने की वजह से उसके सर्वर्स बंद कर दिए गए थे। घर लौटने के बाद कैंग दोहिन को पता चला कि उसके फेवरेट गेम का सीक्वल रिलीज हो चुका है, जिसका नाम था गूट्स। इस नए गेम की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर चुकी थी, क्योंकि इसमें बहुत सारा अपडेटेड कंटेंट ऐड किया गया था। एमसी ने तुरंत डिसाइड कर लिया कि वो इस नए वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में टॉप प्लेयर्स को डोमिनेट करेगा। जैसे ही उसने गेम में लॉग इन किया, सिस्टम ने उससे नया कैरेक्टर क्रिएट करने को बोला। बिना एक सेकंड वेस्ट किए कैंग दोहिन ने अपना पुराना लेजेंडरी निकनेम चूज कर लिया। गेम के ग्राफिक्स देखकर प्रोटैगनिस्ट सच में शॉक्ड हो गया। गूट्स का वीआर एक्सपीरियंस रियलिटी जैसा फील हो रहा था, लेकिन अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करने से पहले उसे एक वेपन चूज करना था। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उसने वही स्वॉर्ड पिक की जो वो सालों से यूज करता आ रहा था। दोहिन मॉन्स्टर्स को हंट करने ही वाला था कि अचानक सर्वर में एक अनफेमिलियर वॉइस सुनाई दी। एक नाइट कैप्टन तुरंत उसके पास आया और उसे क्राइसिस के बीच पहुंचने वाला मर्सनरी समझ लिया। उस आदमी का नाम चार्ली था। चार्ली ने गुस्से में पूछा कि दोहिन वहां खड़ा क्या कर रहा है और हेल्प क्यों नहीं कर रहा। आंसर का वेट किए बिना ही चार्ली ने उसका हाथ पकड़ा और डायरेक्टली बैटलफील्ड की तरफ खींच लिया। चार्ली ने एक्सप्लेन किया कि दूसरे मर्सनरीज ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं। उसने ऑटोमेटिकली दोहिन के साथ पार्टी भी फॉर्म कर ली। दोनों जलते हुए कैसल के अंदर और गहराई में दौड़ने लगे। कुछ देर बाद दोहिन ने नोटिस किया कि चार्ली सडनली सामने कुछ देखकर रिएक्ट करता है। जब वो दोनों आगे पहुंचते हैं तो उनके सामने मैसेकर का हॉरिफाइंग सीन होता है। हॉल में सोल्जर्स और मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज बिखरी हुई थी। चार्ली तुरंत समझ गया कि एनिमी ने मॉन्स्टर्स के साथ अलायंस बना लिया है और शायद किसी और भी डेंजरस बीइंग के साथ पैक्ट कर चुका है। वो वार्निंग देता है कि अगर रिचुअल को जल्दी नहीं रोका गया तो एक कैटास्ट्रॉफिक मॉन्स्टर दुनिया में डिसेंड कर जाएगा। चार्ली जल्दी से दोहिन को आगे बढ़ने को कहता है और बोलता है कि समनर बस अगले चेंबर में है। दोहिन उसके साथ आगे तो बढ़ता है, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करता। वो अलर्ट रहता है और उसकी एक कॉशन इंस्टेंटली रिवॉर्ड हो जाती है। सडनली एक हिडन प्रोजेक्टाइल सीधा उनकी तरफ फ्लाई करता है। कई सारे स्पीयर्स चार्ली के आसपास गिरते हैं और उसे ऑलमोस्ट पिन डाउन कर देते हैं। उसी वक्त डार्कनेस में से बीस्ट लाइक मॉन्स्टर्स का एक पैक बाहर निकलता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। चार्ली खुद स्वॉर्म को ब्रेक करने की प्रिपरेशन करता है, लेकिन उससे पहले ही दोहिन मूव कर देता है और सीधा मॉन्स्टर्स की तरफ चार्ज कर जाता है। एक बीस्ट उसे इंटरसेप्ट करने के लिए लीप करता है। उस मोमेंट पर दोहिन का फोकस इंस्टेंटली शार्पन हो जाता है। उसके पुराने कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह वापस आ चुके थे। चार्ली को तब रियलाइज होता है कि दोहिन डायरेक्टली रियल डेंजर में घुस गया है। दोहिन परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपना फुट प्लांट करता है और मॉन्स्टर के अटैक को स्मूथली डॉज कर देता है। वो क्रीचर के ब्लाइंड स्पॉट से पास होता है और अटैक कंप्लीटली मिस हो जाता है। मॉन्स्टर खुद शॉक्ड हो जाता है कि उसका स्ट्राइक इतनी क्लीनली इवेट कैसे हुआ। दोहिन अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप करता है और काउंटर अटैक लॉन्च करता है। सिर्फ एक डिसाइसिव स्लैश में वो पहले मॉन्स्टर को कट डाउन कर देता है। उसके फेस पर बैटल का एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रहा था। वो बिना रुके ब्लर की तरह मूव करता है और बाकी मॉन्स्टर्स को रिएक्ट करने का चांस ही नहीं देता। सर्वाइविंग मॉन्स्टर्स पैनिक में स्क्रीम करने लगते हैं। एक मॉन्स्टर डेस्परेट ओवरहेड स्ट्राइक उसे क्रश करने के लिए लॉन्च करता है, लेकिन दोहिन कामली साइड स्टेप करता है और अटैक उसके पास ग्राउंड में क्रैश हो जाता है। इसके बाद दोहिन क्लोज रेंज से एक ब्रूटल पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि मॉन्स्टर का बॉडी ही कोलैप्स हो जाता है और वो इंस्टेंटली मर जाता है। लास्ट बीस्ट मरते वक्त भी समझ नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या। बचे हुए एनिमीज हेजिटेशन में फ्रीज हो जाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस कंप्लीटली फियर में चेंज हो जाता है। उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये न्यू कमर उन सबसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। दोहिन की आइज और शार्प हो जाती है। वो फाइनल अटैक के लिए प्रिपेयर करता है और एक वाइट स्वॉर्ड आर्क अनलीश करता है जो बाकी रिमेनिंग मॉन्स्टर्स को एक ही मोशन में वाइप आउट कर देता है। स्ट्राइक खत्म होने के बाद वो परफेक्टली कंट्रोल्ड स्टॉप लेता है, बिना एक भी एक्स्ट्रा मूवमेंट वेस्ट किए। पूरा कॉरिडोर साइलेंस में डूब जाता है। हर जगह मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी, जिन्हें दोहिन ने कुछ सेकंड्स में इरेज कर दिया था। वो कैजुअली अपनी स्वॉर्ड लोअर करता है, जैसे ये फाइट उसके लिए सिर्फ वार्म अप थी।
डोएहन खुश होता है ये देखकर कि 2 साल आर्मी में रहने के बाद भी उसकी एज बिल्कुल डल नहीं हुई, बल्कि नए गेम में उसका बॉडी और भी ज्यादा लाइट और रिस्पॉन्सिव फील हो रहा था। चार्ली कंप्लीटली स्टन्ड रह जाता है कि एक अननोन मर्सनरी ने अकेला 5 मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिस्टम चार्ली की एडमिरेशन रिकॉर्ड करता है और डोहेन के लिए उसकी फेवरेबिलिटी इंक्रीज कर देता है। डोहेन नोटिस करता है कि फेवरेबिलिटी सिस्टम डी-रॉक 2 में भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये गेम तो उसे काफी ज्यादा जेनरस लग रहा था। चार्ली अब पूरी तरह से कन्विंस हो चुका था कि ट्यूटोरियल में इतनी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ सिर्फ किसी लेजेंडरी हीरो के पास ही हो सकती है। उसका ट्रस्ट डोएहन के लिए मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। अब अगर कोई भी डोएहन पर कुछ भी अक्यूज करे तो भी चार्ली बिना डाउट उस पर बिलीव करेगा। रिवॉर्ड के रूप में डोएहन को एक रेयर टाइटल मिलता है क्योंकि उसने ट्यूटोरियल के अंदर ही एक एनपीसी की अफेक्शन मैक्सिमम तक पहुंचा दी थी। इस टाइटल की वजह से उसकी अफेक्शन ग्रोथ स्पीड इंक्रीज हो जाती है और सारे स्टैट्स को भी बूस्ट मिलता है। चार्ली एक्साइटेड होकर बोलता है कि डोएहन के अराइवल की वजह से सिचुएशन काफी इजी हो गई है। वो कहता है कि अगर वो नेक्स्ट चेंबर के डार्क सॉर्सरर को डिफीट कर दे तो वॉर अभी भी विक्ट्री में एंड हो सकती है। लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही सील्ड रूम के अंदर से वायलेट पर्पल एनर्जी इरप्ट होने लगती है। इसका मतलब समनिंग रिचुअल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। डोर के पीछे करप्शन रैपिडली इंटेंसिफाई होने लगता है। कुछ मॉन्स्ट्रस चीज ब्रीच के थ्रू फोर्सफुली बाहर आने की कोशिश कर रही थी। चार्ली डिसाइड करता है कि वो आउटसाइड क्रीचर्स को होल्ड करेगा और डोहेन को समनर रोकने के लिए अलोन भेजता है। वो डोहेन पर पूरी तरह से ट्रस्ट करता है और डिसाइसिव रोल उसे दे देता है। फिर वो आर्लैंड कैसल का सेवियर तक डिक्लेयर कर देता है। फिर वो खुद करप्टेड चेंबर के अंदर चार्ज कर जाता है ताकि डोहेन के लिए टाइम बाय कर सके। डोएहन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि चार्ली एक्सपेक्टेड स्क्रिप्ट फॉलो करने के बजाय खुद पहले अंदर चला गया। तब उसे रियलाइज होता है कि ट्यूटोरियल ऑलरेडी ओरिजिनल रूट से डाइवर्ज कर चुका है। उसे समझ आ जाता है कि गुड्स प्लेयर एक्शंस के रिस्पॉन्स में एक्सपेक्टेड से कई ज्यादा ड्रामेटिकली चेंज होता है। अब जब पाथ कंप्लीटली ऑल्टर हो चुका था, डोएहन अकेला सील डोर के सामने खड़ा होता है। पर्पल लाइटनिंग बैरियर के अक्रॉस क्रॉल कर रही थी। तभी एक हिडन प्रॉम्प्ट अपीयर होता है जो वार्निंग देता है कि अंदर सिर्फ एक ही पर्सन एंटर कर सकता है और अगर वो अंदर मर गया तो बॉस के रिस्ट्रेंट्स कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे। डोएहन इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये एक हिडन पीस है, यानी डेलिबरेटली हिडन इवेंट जिसमें स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसे याद आता है कि हिडन पीसेस सीक्रेट मैकेनिज्म्स होते हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशंस फुलफिल होने पर ट्रिगर होते हैं और यूजुअली इंसेनली वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स देते हैं। इस अपॉर्चुनिटी की रियल वैल्यू समझते ही डोएहन बिना एक सेकंड हेजिटेट किए रिस्क एक्सेप्ट कर लेता है। बैरियर धीरे धीरे ओपन होता है और सिर्फ उसे अंदर एंटर होने देता है। जैसे ही वो चेंबर के अंदर पहुंचता है, समनर कंट्रोल खो देता है और डर के मारे चीखने लगता है। जो क्रीचर उसने समन किया था वो उसकी कमांड्स मानना ही रेफ्यूज कर देता है। उस मॉन्स्टर का ह्यूज मॉ धीरे धीरे ओपन होता है और क्लियर हो जाता है कि समनर अब अपने ही रिचुअल का शिकार बनने वाला है। डोएहन शॉक में देख रहा था कि हिडन एनकाउंटर का स्केल उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा था। खून और डार्कनेस हर तरफ स्प्रेड होने लगते हैं। समनिंग रिचुअल एक हॉरिफाइंग फीडिंग फ्रेंजी में कन्वर्ट हो जाता है और उस डार्कनेस के अंदर से जो चीज इमर्ज होती है वो कोई ऑर्डिनरी ट्यूटोरियल बॉस नहीं थी, बल्कि एक चेन्ड डेमोनिक ड्रैगन था। सिस्टम उस क्रीचर को आइडेंटिफाई करता है एज द रिस्ट्रेन्ड आयरन ब्लडेड डेमोनिक ड्रैगन, एक लेजेंडरी नेम्ड बॉस जिसका पावर सिर्फ इसलिए लिमिटेड था क्योंकि वो अभी सील किया गया था। डोएहन कंप्लीटली स्टन रह जाता है कि ट्यूटोरियल के अंदर भी इतना इंसेन लेजेंडरी एनिमी एग्जिस्ट करता है। उसे रियलाइज होता है कि गुड्स ने सिर्फ डेमरॉक के सरफेस आइडियाज इनहेरिट नहीं किए, बिल्कुल डेमरॉक की तरह इस गेम में भी रेयरिटी हायरार्की एग्जिस्ट करती थी जो नॉर्मल से रेयर, हेरोइक और फाइनली लेजेंडरी तक जाती है। ये शेयर्ड टियर सिस्टम एक बात कंफर्म करता है, इस नए गेम में भी वैसे ही absurd गेम ब्रेकिंग अपॉर्चुनिटीज हिडन हो सकती हैं जिन्हें काइजर जैसे प्लेयर्स ने पास्ट में एक्सप्लॉइट किया था। स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि बॉस मॉन्स्टर्स भी रैंक्स में डिवाइड होते हैं और उनमें सबसे एक्सेप्शनल वो होते हैं जिन्हें नाम दिया गया हो। नेम्ड बॉसेस ऑर्डिनरी बॉसेस से कंप्लीटली डिफरेंट लेवल पर होते हैं। अब प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसके सामने खड़ा क्रीचर एग्जैक्टली वही टाइप का नेम्ड लेजेंडरी बॉस है। ट्यूटोरियल के स्टार्ट में ही उसका सामना इतनी डेंजरस एग्जिस्टेंस से हो रहा था। ड्रैगन की पावर सील होने के बाद भी उसकी टेरिफाइंग प्रेजेंस पूरे चेंबर को प्रेशर से भर देती है। एनकाउंटर इतना अनफेयर फील होता है जैसे गेम ने इंटेंशनली इम्पॉसिबल चैलेंज उसके सामने रख दिया हो। बाउंड ड्रैगन एक डेफनिंग रोर अनलीश करता है, जैसे फाइट शुरू होने से पहले ही डोएहन की विल को क्रश करना चाहता हो। उसका ओवरवेलमिंग प्रेशर डायरेक्टली प्रोटैगनिस्ट पर डिसेंड करता है और ओपनिंग मोमेंट को ही सर्वाइवल टेस्ट बना देता है।
सिस्टम वार्निंग्स अपीयर होने लगती हैं। ड्रैगन का रोर एक डीबफ था जो शार्पली मूवमेंट स्पीड, अटैक स्पीड, डिफेंस और मैजिक रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर रहा था। डोहियन अपना बॉडी फोर्सफुली मूव करता है डिस्पाइट हैवी सप्रेशन। फियर के बीच उसका एंगर एक्सप्लोड हो जाता है और वो उन लोगों को कर्स करता है जिन्होंने इतना मर्सिलेस ट्यूटोरियल डिजाइन किया। वो खुद को रियश्योर करने की कोशिश करता है कि ड्रैगन का सील्ड स्टेट कम से कम उसे एक स्लिम चांस तो देता है, लेकिन फिर भी वो क्लियरली समझ रहा था कि अगर ड्रैगन का एक भी क्लॉड अटैक डायरेक्टली हिट कर गया तो वो इंस्टेंटली मर जाएगा। ये डेंजर उसे डैमरॉक के ब्रूटल लाइफ और डेथ बैटल्स याद दिला देता है और उन मेमोरीज से वो एक सिंपल लेसन याद करता है। हेजिटेशन कभी किसी को सेव नहीं करती। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये फाइट भी एक प्योर डू और डाई मोमेंट है। अब या तो वो सर्वाइव करेगा या यहीं खत्म हो जाएगा। उसका फोकस और शार्पन हो जाता है जब वो ड्रैगन की मूवमेंट्स को केयरफुली रीड करना स्टार्ट करता है किसी ओपनिंग की तलाश में। ड्रैगन पहला मूव करता है और एक मैसिव स्वीपिंग अटैक के साथ ग्राउंड स्मैश कर देता है, जैसे इंस्टेंटली फाइट खत्म करना चाहता हो। डोहियन बैरली बच पाता है। लास्ट सेकंड पे वो अपने फीट प्लांट करता है और अटैक रेंज से स्लिप आउट कर जाता है। अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो काउंटर अटैक लॉन्च करता है और अटैकिंग लिम्ब पर एक फास्ट स्लैश मार देता है। ड्रैगन इरिटेशन में रोर करता है लेकिन पेन में नहीं। ये क्लियरली दिखाता है कि डोहियन का अटैक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डैमेज डील कर रहा था, लेकिन वो रुकता नहीं। बैक ऑफ करने के बजाय वो इमीडिएटली एक और अटैक चेन करता है। फाइट के बीच सडनली उसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है और वो सरप्राइज में पीछे देखता है। उसके ब्लू एज्ड स्ट्राइक्स कंटिन्यूअसली बॉस को शैलो डैमेज दे रहे थे, जबकि वो खुद केयरफुली किल रेंज के बाहर स्टे कर रहा था। वो अपनी एवेजिव फुटवर्क को रिदम में कन्वर्ट कर देता है, सर्वाइवल और चिप डैमेज के परफेक्ट बैलेंस के साथ। जैसे जैसे फाइट कंटिन्यू होती है उसका कंसंट्रेशन और एनालिटिकल हो जाता है और जो रिजल्ट सामने आता है वो डिप्रेसिंग था। उसके 2 अटैक्स मिलकर सिर्फ 120 एचपी शेव कर पाए थे, जबकि बॉस के पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन एचपी था। उसे प्लेयर डिस्कशंस याद आते हैं जहां लोग बोलते थे कि ये ट्यूटोरियल बॉस गेम का वर्स्ट पॉसिबल डिफिकल्टी एनकाउंटर है। पास्ट प्लेयर्स इंसिस्ट करते थे कि ड्रैगन को डिफीट करना इम्पॉसिबल है। ट्यूटोरियल का पर्पस सिर्फ रियलिज्म के लिए प्लेयर्स को डैमेज डील करने देना था। कुछ लोग तो ड्रैगन को इतना हॉरिफाइंग नाइटमेयर बोलते थे कि वो उसके बारे में बात तक नहीं करना चाहते थे। कई प्लेयर्स ने वंडर किया था कि टेक्निकली डैमेज होने की वजह से शायद बॉस बीटेबल हो सकता है, लेकिन फाइनल कंसेंसस हमेशा सेम था, इम्पॉसिबल। जो प्लेयर्स सक्सेसफुल हिट्स लैंड भी कर पाए वो भी इवेंचुअली मर गए। इसी वजह से डोहियन का अब तक सर्वाइव करना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। लेकिन फिर इम्पॉसिबल चीज सच में होने लगती है। बॉस का डिस्प्ले नेम सडनली चेंज होकर डेमोनिक ड्रैगन ऑफ स्पीशीज ऑफ स्लॉथ हो जाता है। ये चेंज वाइडर प्लेयर कम्युनिटी को कंप्लीटली शॉक कर देता है। ऑनलाइन स्पेक्टेटर्स डिसबिलीफ में एक्सप्लोड कर उठते हैं क्योंकि किसी ने फाइनली वो कर दिखाया था जो टॉप प्लेयर्स भी नहीं कर पाए थे। फाइट के अंदर डोहियन एक डिसाइसिव स्ट्राइक डायरेक्टली ड्रैगन के बॉडी में डीपली ड्राइव कर देता है। ड्रैगन एक फाइनल पेनफुल क्राई रिलीज करता है। अक्यूमुलेटेड डैमेज फाइनली उसे ओवरवेल्म कर चुका था। उसका जाइगेंटिक चेन्ड बॉडी कोलैप्स होने लगता है और इम्पॉसिबल ट्यूटोरियल विक्ट्री रियलिटी बन जाती है। सिस्टम कंफर्म करता है कि डोहियन ने बाउंड आयरन ब्लडेड डेमोनिक ड्रैगन स्पीशीज को डिफीट कर दिया है। वो ट्यूटोरियल के अंदर सोलो लेजेंडरी नेम्ड बॉस डिफीट करने वाला फर्स्ट पर्सन बन जाता है और बुक ऑफ एडवेंचर में अपनी जगह अर्न कर लेता है। कंप्लीटली एग्जॉस्टेड और बैटर्ड स्टेट में वो अपनी सॉर्ड पर लीन करता है। उसका दिमाग अभी भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या अचीव कर दिया है। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए वो डेड बॉस को गाली तक दे देता है। फिर एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन के लिए कॉप्स में एक फाइनल स्टैब भी करता है ताकि इंश्योर हो जाए कि मॉन्स्टर ट्रूली डेड है। और वही मोमेंट उसे एक और बड़ा रियलाइजेशन देता है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स भी यहां फेल हुए थे तो इसका मतलब वो अब एक ऐसी लाइन क्रॉस कर चुका है जहां तक और कोई नहीं पहुंच सका। वो बिटरली इमेजिन करता है कि गेम डेवलपर्स का मजाक उड़ा रहा है, उन लोगों का जिन्होंने इतना अनफेयर और अनबीटेबल लुकिंग बॉस ट्यूटोरियल में डाल दिया था। लेकिन कुछ देर बाद उसका मूड शिफ्ट होता है और वो सोचने लगता है कि उसके पास्ट के दूसरे प्लेयर्स अब क्या कर रहे होंगे। तभी सिस्टम रिवॉर्ड्स अनाउंस करना स्टार्ट करता है। उसे फर्स्ट स्लेयर टाइटल मिलता है और साथ ही अचीवमेंट बेस्ड ट्रेड्स अनलॉक होने लगते हैं। एक साथ मल्टीपल ट्रेड्स ओपन होते हैं, इंक्लूडिंग वेपन मास्टर, हिडन ड्रैगन, स्लेयर, हीरो और ओवरकम। लेकिन उसके बाद एक और हिडन कंडीशन कंप्लीट होती है जो हिंट देती है कि उसे और भी रेयर रिवॉर्ड मिलने वाला है। सिस्टम अनाउंस करता है कि एक यूनिक ट्रेड कॉल्ड आई ऑफ ट्रुथ भी अनलॉक होने वाला है। इतने सारे रिवॉर्ड्स एक साथ देखकर डोहियन खुद स्टन रह जाता है। उसका शौक और डीपन हो जाता है क्योंकि नॉर्मली ट्यूटोरियल सिर्फ एक सिंगल ट्रेड रिवॉर्ड करता है।
स्टोरी एक्सप्लेन करती है कि ट्रेड्स गेम के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में से एक हैं। कुछ एक्सप्लोरेशन और कॉम्बैट स्पेशलिटीज देते हैं, जबकि हायर टीयर ट्रेड्स डायरेक्टली प्लेयर अचीवमेंट्स की स्केल पर डिपेंड करते हैं। जब दोहियन इफेक्ट्स रिव्यू करता है तो उसे अब्सर्ड बोनसेस दिखते हैं, जैसे यूनिवर्सल वेपन मास्टरी, मैसिव स्टैट बूस्ट्स, ट्रैकिंग एबिलिटीज और स्टेटस इम्यूनिटी। लेकिन इन सब के बीच उसकी अटेंशन एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड पर लॉक हो जाती है। आई ऑफ ट्रूथ को रिवील किया जाता है एज ए यूनिक ट्रेट जिसका पावर हिडन चीजों को परसीव करना है। दोहेन इंस्टेंटली समझ जाता है कि बाकी सारे ट्रेट्स पावरफुल होने के बाद भी ट्रूली यूनिक नहीं है। एलीट प्लेयर्स के पास उनमें से कोई ना कोई ट्रेट हो सकता है, चाहे सब एक साथ ना हो, लेकिन आई ऑफ ट्रूथ कंप्लीटली डिफरेंट था। ये लिटरली पूरी दुनिया में वन ऑफ अ काइंड यूनिक ट्रेट था। उसे रियलाइज होता है कि उसने इमेजिनेशन से भी बड़ा जैकपॉट हिट कर दिया है। एक यूनिक ट्रेट प्लस 5 और मेजर रिवॉर्ड्स, और सबसे ऊपर फर्स्ट स्लेयर टाइटल खुद पावरफुल बॉस किलिंग बोनसेस और परमानेंट स्टैट इंक्रीजेस प्रोवाइड करता था। एक ऐसे इंसान के लिए जो हमेशा खुद को बैड लक से कर्स्ड मानता था, इतना बड़ा रिवॉर्ड ऑलमोस्ट अनरियल फील हो रहा था। डोहिन अभी प्रॉपर्ली अपनी विक्ट्री एंजॉय भी नहीं कर पाया था कि उसकी अटेंशन सडनली पीछे मूवमेंट की तरफ चली गई। रूइंड हॉल के अंदर से एक बैटर्ड नाइट व्हाइट आर्मर पहने हुए बाहर आता है। लगता था वो समहाउ बैटल के आफ्टरमैथ से सर्वाइव कर गया था, लेकिन उसके फेस पर कंफ्यूजन और डिसबिलीफ क्लियरली दिख रहा था, जैसे उसका दिमाग रियलिटी और जो उसने देखा उसके बीच कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा हो। वो स्टैगर करते हुए आगे बढ़ता है, अभी भी ड्रैगन की डेथ से शेकन। डोहिन टर्न करके उस अनएक्सपेक्टेड विटनेस को फेस करता है। नाइट धीरे से पूछता है कि क्या सच में उसने वही मॉन्स्टर स्ले किया है जिसका टेरिफाइंग रोर उसने सुना था। लेकिन नाइट को सबसे ज्यादा शॉक एक और चीज दे रही थी। इतनी इंसेन बैटल के बाद भी डोहिन के बॉडी पर एक भी विजिबल वूंड नहीं था। नाइट फिर पूछता है कि वो एक्चुअली है कौन, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कैजुअली उस क्वेश्चन को डिसमिस कर देता है, जैसे उसकी आइडेंटिटी मैटर ही नहीं करती। इसके बदले नाइट डिक्लेयर करता है कि हीरोज हमेशा केओस के टाइम में बॉर्न होते हैं। वो इंसिस्ट करता है कि प्रोटैगनिस्ट का इस टर्बुलेंट वर्ल्ड में अराइवल एक ऐसी लाइट बनेगा जो सब कुछ चेंज कर देगी। फिर वो फाइनली अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है, चार्ली। एब्सोल्यूट कन्विक्शन के साथ वो अपनी बात रिपीट करता है। उसके बाद चार्ली सडनली घुटनों पर बैठ जाता है और डोहेन को हीरो कहकर एड्रेस करता है। वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे उसकी सर्विस करने का मौका दिया जाए। तभी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट अपीयर होता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि आलैंड कासल का नाइट कमांडर चार्ली अपनी लॉयल्टी प्लेज करना चाहता है और प्रोटैगनिस्ट का सबऑर्डिनेट बनना चाहता है। इतना अनएक्सपेक्टेड ऑफर देखकर डोहिन कुछ सेकंड्स तक सिर्फ ब्लैंक स्टेयर ही कर पाता है, लेकिन सिस्टम एक कैच भी रिवील करता है। चार्ली टेक्निकली काफी पहले ही मर चुका है और उसकी लॉयल्टी एक्सेप्ट करने से नॉर्मल सबऑर्डिनेट बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ट्यूटोरियल सिर्फ पास्ट का रिक्रिएटेड मेमोरी वर्जन है। ये समझने के बाद कि प्लेज मोस्टली सिंबॉलिक है, प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि वो फिर भी एक्सेप्ट करेगा। सिस्टम रिकॉर्ड करता है कि चार्ली की ट्रैजिक वॉर अब फाइनली उसकी मेमोरीज में विक्ट्री के साथ एंड होती है। डेड नाइट अब पीसफुली रेस्ट कर सकेगा, प्रोटैगनिस्ट को अपना लीज याद रखते हुए। डोहेन उस पीसफुल रेस्ट वाली लाइन को सुनकर थोड़ा मेलनकॉलिक फील करता है। उसी वक्त पैंथियन के लिए वॉप स्टार्ट हो जाता है। ब्लू लाइट दोनों को सराउंड कर लेती है और ट्यूटोरियल का पूरा सीन डिसॉल्व होने लगता है। चार्ली एक लास्ट टाइम उससे माई लीज कहकर एड्रेस करता है। अब भी पूरी डिवोशन के साथ वो पूछता है कि अब उन्हें कहाँ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन डोहेन को मोमेंटरीली पॉज कर देता है। पहली बार वो सिर्फ सर्वाइवल से आगे सोचता है। वो आंसर देता है कि उन्हें वहीं जाना चाहिए जहां उनकी जरूरत हो। उसके अकॉर्डिंग केओस से रूल्ड वर्ल्ड में वही एक प्रॉपर रिस्पॉन्स है। चार्ली उन वर्ड्स को रेवरेंस के साथ रिपीट करता है, जैसे उसने फाइनली उस हीरो का क्रीड सुन लिया हो जिसका वो हमेशा वेट कर रहा था। फिर सिस्टम कंट्रोल रिज्यूम करता है और पैंथियन ट्रांसफर का फाइनल काउंटडाउन अनाउंस करता है। डिसअपियर होने से पहले चार्ली प्रोटैगनिस्ट को एक कीपसेक ऑफर करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले। डोहेन ऑब्जेक्ट रिसीव कर लेता है, जबकि वॉप काउंटडाउन कंटिन्यू होता रहता है। चार्ली उसका थैंक्स करता है और उस पर सैल्वेशन की फाइनल प्ली इंट्रस्ट करता है। जैसे ही चार्ली का बॉडी स्लोली फेड होने लगता है, ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है और पूरा सीन शिफ्ट होकर पैंथियन में आ जाता है। वहां सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि ये वही प्लेस है जहां प्लेयर्स एक गॉड चूज करते हैं और अपना फ्यूचर पाथ डिटरमिन करते हैं। डोहेन टावरिंग स्ट्रक्चर के सामने खड़ा होता है जब गेम फॉर्मली गॉड ब्लेसिंग्स उस पर डिसेंड होने की प्रेयर करता है। उसने पैंथियन का नाम पहले भी सुना हुआ था, इसलिए वो कॉशियस क्यूरियोसिटी के साथ उस जगह को ऑब्जर्व करता है।
लेकिन नरेशन उस ग्रैंडर को इंस्टेंटली अंडरकट कर देती है, ये बोलकर कि प्लेयर्स एक्चुअली इस जगह को गचा रूम कहते हैं। यहीं वो प्लेस था जो प्लेयर्स को बना भी सकता था और बर्बाद भी। यहीं गॉड गचा होता था और जिस गॉड को प्लेयर सर्व करता है वही उसका फ्यूचर क्लास पाथ डिसाइड करता था। गॉड्स भी टीयर्स में डिवाइड थे। सबसे नीचे फेबल गॉड्स, फिर हीरो गॉड्स और सबसे टॉप पर मिथ गॉड्स। फेबल गॉड्स वो बीइंग्स थे जो स्टोरीज और लेजेंड्स के थ्रू एलिवेट हुए थे। हीरो गॉड्स वो फॉर्मर ह्यूमन हीरोज थे जो डेथ के बाद असेंड हुए थे। और मिथ गॉड्स सबसे सुपीरियर एग्जिस्टेंसेस थे, जैसे ज़्यूस या ओडिन, जो कंप्लीट मिथोलॉजीज के क्रिएटर्स माने जाते थे। पैंथियन के हर कार्ड में एक गॉड कंटेंट था और प्रोटैगनिस्ट को चूज करना था कि वो किसकी सर्विस करेगा। अपनी टेरिबल लक को जानते हुए डोहिन ज्यादा ग्रीडी होने की कोशिश नहीं करता। वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है जो भी मिले उसी से काम चलाने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर एक गोल्डन ग्लोइंग कार्ड पर पड़ती है। बाकी सब कार्ड्स के बीच वो कार्ड इंस्टेंटली स्पेशल फील हो रहा था। उसी मोमेंट आई ऑफ ट्रुथ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और हिडन इंफॉर्मेशन रिवील करता है। डोहेन कंप्लीटली स्टन रह जाता है कि ये एबिलिटी कितनी अब्सर्डली पावरफुल है। उसे रियलाइज होता है कि अगर आई ऑफ ट्रुथ कंसिस्टेंटली काम करता रहा तो फ्यूचर के हर गचा पुल को बेस्ट रिजल्ट की तरफ मैनिपुलेट किया जा सकता है। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज फ्लैश होती हैं। लोग उसकी टेरिबल लक का मजाक उड़ाते थे। जो बात वो पहले हंसी में इग्नोर करता था, अब वो सालों की बिटरनेस के साथ वापस सरफेस कर रही थी। लेकिन अब आई ऑफ ट्रुथ के साथ उसे एक क्लियर पाथ दिख रहा था, टॉप रैंक्ड प्लेयर बनने का। वो खुद को फोर्सफुली काम करता है ताकि एक्साइटमेंट में कोई गलती ना कर दे। फिर बिना हेजिटेशन के वो डायरेक्टली सिर्फ गोल्डन कार्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है। एडवांटेज वेस्ट ना करते हुए वो कार्ड ड्रॉ करता है और राइजिंग एंटिसिपेशन के साथ रिजल्ट का वेट करता है। कार्ड रिवील करता है एक मिथ गॉड, वन आर्म्ड स्वर्ड गॉड टायर। सिस्टम पूछता है कि क्या वो उसे चूज करेगा। डोहिन एक्साइटमेंट से भर जाता है। उसे लगता है कि एक मिथ गॉड उसका पूरा फ्यूचर कंप्लीटली चेंज कर देगा। लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सारी होप क्रश हो जाती है। सिस्टम डिक्लेयर करता है कि अपोसल का वेसल अभी फॉर्म्ड ही नहीं हुआ है। इसका मतलब वो टायर का अपोसल बन ही नहीं सकता और उसे दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। इवन टायर खुद बिविल्डर्ड लगता है और प्रोटैगनिस्ट शॉक में रह जाता है कि उसके पास गॉड सर्व करने के लिए रिक्वायर्ड वेसल ही नहीं है। सबसे अलार्मिंग बात यह थी कि उसने कभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना ही नहीं था। फिर सडनली उसके माइंड में एक थॉट स्ट्राइक करता है। शायद मिसिंग वेसल का कनेक्शन ट्यूटोरियल के किसी स्किप्ड इवेंट से है। नॉर्मली जो प्लेयर्स डीमन लॉर्ड के स्पॉन से मर जाते थे उन्हें गॉडेस रेवलेशन रिसीव होती थी। लेकिन क्योंकि डोहेन ने स्पॉन को किल कर दिया इंस्टेड ऑफ डाइंग, वो रेवलेशन कभी हुई ही नहीं। उसे सस्पिशन होता है कि सर्वाइव और विक्ट्री अचीव करने की वजह से उसने एक्सीडेंटली वही इवेंट स्किप कर दिया जो अपोसल वेसल क्रिएट करता था। जब वो अपना स्टेटस चेक करता है तो प्रॉब्लम कंफर्म हो जाती है। उसके क्लास और टाइटल्स में कहीं भी डिवाइन रेवलेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। जहां अपोसल अपीयर होना चाहिए था वहां वो अभी भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी एडवेंचरर लिस्टेड था। ये रियलाइजेशन उसे कंप्लीटली फ्यूरियस और लॉस्ट फील कराता है। अगर हर गॉड कार्ड उसे वेसल ना होने की वजह से रिजेक्ट करेगा तो पूरा पैंथियन उसके लिए मीनिंगलेस बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटी का वेट ऑलमोस्ट उसे मेंटली ब्रेक कर देता है और वो डिस्पेयर में कोलैप्स कर जाता है। वो सीरियसली कैरेक्टर डिलीट करके रीस्टार्ट करने का सोचता है, लेकिन 60 डे पेनल्टी का थॉट ही अनबेरेबल लगता है। जब वो होपलेसनेस में और डीप सिंक कर रहा होता है तभी उसकी नजर एक अनएक्सपेक्टेड चीज पर पड़ती है। एक रेड कार्ड अपीयर होता है, ऐसा कलर जिसके बारे में उसने कभी सुना तक नहीं था। प्योर क्यूरियोसिटी से अट्रैक्ट होकर वो अननोन कार्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है। सिस्टम रिवील करता है कि ये एक हिडन कार्ड है, किसी गॉड से कनेक्टेड नहीं बल्कि फॉरगॉटन लास्ट एडवेंचरर कासियार से लिंक्ड है। और क्योंकि प्रोटैगनिस्ट के पास ऑलरेडी एडवेंचरर्स वेसल एग्जिस्ट करता है वो ऑटोमेटिकली कासियार का अपोसल बन जाता है। उसी इंस्टेंट डोहेन समझ जाता है कि ये फेलियर नहीं था बल्कि एक और हिडन पीस था जिसके बारे में दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं था। उसका क्लास एडवांस होकर लास्ट एडवेंचरर बन जाता है और उस क्लास डिस्क्रिप्शन में रिवील होता है कि एक टाइम पर ह्यूमैनिटी खुद माइटी एडवेंचरर्स की रेस हुआ करती थी बिफोर इट्स फॉल। अब जब डोहेन उस एंशिएंट लेगेसी का फाइनल रेमनेंट इनहेरिट कर चुका था तब उसके यूनिक क्लास की एबिलिटी और भी ज़्यादा शॉकिंग प्रूव हुई। उसकी क्लास एबिलिटी ये थी कि वो क्लास रेस्ट्रिक्शंस की परवाह किए बिना किसी भी स्किल को यूज़ कर सकता था। इसका मतलब था कि अब वो नॉर्मल प्लेयर्स की तरह नैरो रूल्स में बाउंड नहीं रहा। जहां दूसरे प्लेयर्स को सिर्फ अपनी क्लास के लिमिटेड स्किल ट्रीज फॉलो करने पड़ते थे, डोहेन अब हर पाथ से बेस्ट स्किल्स चेरी पिक कर सकता था और अपना खुद का कस्टम स्किल ट्री बिल्ड कर सकता था। आई ऑफ ट्रुथ और वेपन मास्टर के कॉम्बिनेशन के साथ ये क्लास उसे हर चीज को परफेक्टली ऑप्टिमाइज करने का रूट दे रही थी।
पहली बार उसे एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा था जहां वो बिना किसी ऑब्वियस वीकनेस के एक ट्रू ऑल मास्टर बन सकता था। क्लास एडवांसमेंट कंप्लीट होती है और सिस्टम उसे वार्डो की रियल वर्ल्ड में सेंड करने की प्रेपरेशन स्टार्ट करता है। काउंटडाउन दोबारा रिज्यूम होता है। डोहेन डिसाइड करता है कि इस बिजार आउटकम को रिग्रेट करने की बजाय एम्ब्रेस करना बेटर होगा। वो क्वाइटली खुद से वाव करता है कि वो फिर से क्लाइंब बैक करेगा और एक बार फिर टॉप रैंकर बनेगा। अगला मोमेंट आते ही वो आर्ड कॉन्टिनेंट के आर्डे नाम के सिटी में अपीयर होता है, जिसे सिटी ऑफ बिगिनिंग्स कहा जाता था। ये वही जगह थी जहां नए प्लेयर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते थे। उसके आसपास डजन्स ऑफ बिगिनर्स अपने टेरिबल गाचा रिजल्ट्स को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे को नॉन कॉम्बैट क्लासेस मिलने पर कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। डोहेन उन सब के फेसेस पर फेमिलियर डिस्पेयर देख सकता था। उसे रियलाइज होता है कि वो ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह रूइंड स्टार्ट के एज पर था। नियर बाय कुछ गिल्ड स्काउट्स भी खड़े थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि आज रिक्रूट करने लायक कोई वर्दी प्लेयर ही नहीं मिला। नरेशन एक्सप्लेन करती है कि ये स्काउट्स बेसिकली गिल्ड रिक्रूटर्स थे, लेकिन प्लेयर्स यूजुअली उन्हें अनोइंग स्ट्रीट हॉकर्स की तरह ट्रीट करते थे। एक स्काउट टेंशन में बोलता है कि अगर उसने मंथली कोटा कंप्लीट नहीं किया तो उसका मैनेजर उसकी क्लास लगा देगा। तभी एक और स्काउट की नज़र क्राउड से अलग खड़े प्रोटैगनिस्ट पे पड़ती है, लेकिन पहले इंप्रेशन में ही वो लोग उसे होपलेस रैक समझ लेते हैं, जैसे किसी टेरिबल पुल की वजह से उसका दिमाग ही खराब हो गया हो। वो डिसाइड करते हैं कि प्रोटैगनिस्ट रिक्रूट करने लायक नहीं है और उसे इग्नोर करके वापस मुड़ने लगते हैं। मीनवाइल डोहेन चार्ली का दिया हुआ गिफ्ट फाइनली चेक करता है। उसके अंदर एक हीरो आइटम था, नेकलेस ऑफ ब्लड एंड कवेनेंट। ये नेकलेस इंसेनली पावरफुल स्केलिंग, डिफेंस और मैजिक रेजिस्टेंस इफेक्ट्स प्रोवाइड करता था। रिवॉर्ड इतना वैल्यूएबल था कि डोहेन कुछ सेकंड्स तक सिर्फ डिसबिलीफ के साथ उसे एडमायर करता रहता है। लेकिन उसके एक्साइटमेंट कंटिन्यू करने से पहले ही उसे एक नया क्वेस्ट उसके सामने पॉपअप होता है, गॉब्लिन क्लीनअप। ये उसके नए पाथ का ट्रू बिगिनिंग सिग्नल कर रहा था। वो इमीडिएटली डांते का गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। उसे अच्छा लगता है कि मिशन इंस्टेंटली अवेलेबल हो गया और उसके पास पूरे 24 आवर्स थे 40 गॉब्लिन्स किल करने के लिए। डांते इस हंट को एक पब्लिक कॉल टू आर्म्स में कन्वर्ट कर देता है और नियर बाय बिगिनर्स को लाउडली एनकरेज करता है कि सब मिलकर गॉब्लिन्स वाइप आउट करें। पूरा स्क्वायर रिक्रूटमेंट फ्रेंजी में एक्सप्लोड हो जाता है। नए प्लेयर्स जल्दी जल्दी पार्टीज फॉर्म करने लगते हैं और अपने लेवलिंग प्लान्स डिस्कस करते हुए रश करने लगते हैं। सबको ग्रुप्स बनाते देख डोहेन रियलाइज करता है कि सोलो हंटिंग उसके लिए डिसएडवांटेज बन सकती है। तभी एक टैंक प्लेयर उसके पास आता है। उसके साथ एक आर्चर और एक मेज भी होते हैं। वो लोग प्रोटैगनिस्ट को इनवाइट करते हैं कि वो उनके साथ ज्वाइन करके लेवल 12 तक ग्राइंड करे। टैंक प्रैक्टिकल बेनिफिट्स एक्सप्लेन करता है, पार्टी बोनस, सेफा हंटिंग और ईजियर कॉम्बैट। डोहेन थोड़ा सोचता है और एडमिट करता है कि उनकी बात में लॉजिक है। इजी फाइट्स और बोनस एक्सपीरियंस को वे करने के बाद वो कंक्लूड करता है कि पार्टी प्ले ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है और ऑफिशियली एक 4 मैन पार्टी फॉर्म होती है, जिसका लीडर था शील्ड बेस्ट। टैंक प्रोटैगनिस्ट का नाम नोटिस करता है और अज्यूम करता है कि शायद वो फेमस काइजर का फैन है। आर्चर एक्सप्लेन करता है कि काइजर वंस डेमरॉक का टॉप रैंक्ड प्लेयर था, इसलिए सेम नेम यूज करना किसी हार्डकोर एडमिरेशन जैसा लगता है। डोहेन ऑकवर्डली मिसअंडरस्टैंडिंग को पास होने देता है इंस्टेड ऑफ ट्रुथ रिवील करने के। नई पार्टी एक्साइटमेंट के साथ अपने लेवलिंग गोल पर फोकस करती है और कॉन्फिडेंसली हंट के लिए निकल पड़ती है। डोहेन भी उनके एंथुजियाज्म के साथ मूव करता है, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंस की वजह से, ना कि शेयर्ड एक्साइटमेंट से। जैसे ही हंट स्टार्ट होता है, शील्ड बेस्ट ओपनिंग मूव लेता है। वो एक गॉब्लिन को शील्ड बैश से स्टन करता है और पार्टी के लिए फर्स्ट ओपनिंग क्रिएट करता है। अपना कंट्रोल स्किल लैंड करने पर प्राउड होकर शील्ड बेस्ट लाउडली ऑर्डर देता है कि सब एक साथ अटैक करें। आर्चर और मेज इंस्टेंटली रेंज्ड अटैक्स लॉन्च करते हैं, जबकि टैंक टारगेट को प्लेस में होल्ड करके रखता है। उनकी कोऑर्डिनेशन काम करती है और फर्स्ट गॉब्लिन क्लीनली डाउन हो जाता है। लेकिन उस किल की वजह से और गॉब्लिन्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्वाइट स्कर्मिश सडनली मॉब फाइट में कन्वर्ट होने लगती है। कई गॉब्लिन्स एक साथ उनकी तरफ रश करते हैं और पार्टी को लार्जर क्लैश के लिए ब्रेस करना पड़ता है। एक गॉब्लिन डायरेक्टली शील्ड बेस्ट पर क्रैश करता है, क्लियर करते हुए कि टैंक अब मल्टीपल साइड से प्रेशराइज हो रहा है। बैकलाइन पैनिक में उसका नाम चिल्लाने लगती है। फॉर्मेशन धीरे धीरे स्ट्रेन होने लगती है। शील्ड बेस्ट डेस्परेट टोन में बोलता है कि कोई उस पर चिपके एनिमीज को पुल करे, वरना वो ओवरवेल्म हो जाएगा। लेकिन आर्चर हेजिटेट करता है क्योंकि उसका की स्किल अभी कूल डाउन पर था। सिचुएशन रिकवर होने से पहले ही एक और गॉब्लिन ऊपर से लीप करता है और पूरी फाइट को रियल इमरजेंसी बना देता है। शील्ड बेस्ट को टू लेट रियलाइज होता है कि एक और अटैक सीधा उसकी तरफ आ रहा है।
गॉब्लिन विशेष ग्रिन के साथ उस पर डिसेंड करता है, रेडी पार्टी डिफेंस को तोड़ने के लिए। तभी एक प्रोजेक्टाइल फ्लैश करता हुआ उसके पास से गुजरता है और गॉब्लिन को हिट कर देता है। सिग्नल क्लियर था, किसी और ने इंटरवीन किया था। अगला सेकंड आते ही एक गॉब्लिन ब्लर की तरह कट डाउन हो जाता है और टैंक पर प्रेशर इंस्टेंटली रिड्यूस हो जाता है। शील्ड बेस्ट शॉक में ऊपर देखता है और रियलाइज करता है कि रेस्क्यू उस क्वाइट सोर्ड्समैन ने किया था जिसे वो बैरली समझ पाया था। आर्चर और मेज भी इक्वली स्टंट होते हैं कि प्रोटैगनिस्ट इतनी स्पीड और डिसाइसिवनेस के साथ मूव कर गया। लेकिन डोहेन प्रेस का वेट नहीं करता, वो डायरेक्टली रिमेनिंग गॉब्लिन्स की तरफ चार्ज कर देता है ताकि फाइट का कंट्रोल कंप्लीटली अपने हाथ में ले ले। उसका अटैक इतनी फोर्स के साथ लैंड करता है कि एनिमीज का एंटायर एडवांस डिसरप्ट हो जाता है और पार्टी के लिए ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट हो जाती है।